हेलो दोस्तों, भारतीय रेलवे दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे का नेटवर्क है। रेलवे में विभिन्न प्रकार की पोस्ट होती है। इन पोस्टों में से ही एक पोस्ट है रेलवे ड्राइवर या लोको पायलट की। रेल मंत्रालय के द्वारा समय समय पर लोको पायलट के लिए भर्तियां निकाली जाती है। और दोस्तों, लोको पायलट की यह पोस्ट काफ़ी महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि इस लोको पायलट के ऊपर ही पूरी ट्रेन की जिम्मेदारी होती है, अर्थात उसे गंतव्य स्थान पर पहुंचाने की संपूर्ण जिम्मेदारी रेलवे ड्राइवर या लोको पायलट की होती है। अगर आप ट्रेन ड्राइवर या फिर लोको पायलट बनना चाहते हो तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज के इस स्पेशल वीडियो में लोको पायलट या रेलवे ड्राइवर से संबंधित सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के ऊपर बात करने वाले हैं, या यूं कहें कि लोको पायलट के फॉर्म फिलअप से लेकर फाइनल ज्वाइनिंग तक जितनी भी संपूर्ण जानकारी है होती है उनके ऊपर चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और यदि आप आज ही हमारे चैनल से जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको इस प्रकार के वीडियो तुरंत मिल सके। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि 2024 में लोको पायलट कैसे बने। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि लोको पायलट क्या होता है या इसे कैसे बना जाए। लोको पायलट के लिए योग्यता क्या है, लोको पायलट का एग्जाम पैटर्न क्या होता है, और सबसे महत्वपूर्ण कि लोको पायलट की सैलरी कितनी होती है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इन समस्त फैक्ट के ऊपर बात करने वाले हैं। अगर सीधे शब्दों में बात की जाए कि लोको पायलट क्या होता है, तो दोस्तों, लोको पायलट को ट्रेन ड्राइवर कहा जाता है, या दोस्तों जो ट्रेन के इंजन को चलाने का कार्य करता है उसे ट्रेन ड्राइवर या दोस्तों साथ ही लोको पायलट कहा जाता है। अब बात करते हैं कि लोको पायलट बनने के लिए कौन सी एग्जाम क्लियर करनी होती है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि लोको पायलट बनने के लिए आपको RRB ALP एग्जाम क्लियर करनी होती है, जिसकी फुल फॉर्म होती है रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड असिस्टेंट लोको पायलट। तो दोस्तों, यहाँ पे लोको पायलट डायरेक्ट नहीं बनाया जाता है, आपको सबसे पहले ALP असिस्टेंट लोको पायलट की एग्जाम क्लियर करनी होती है। उसके बाद में आपको प्रमोशन से ही लोको पायलट बनाया जाता है। अभी तक लोको पायलट की डायरेक्ट वैकेंसी अभी तक नहीं हुई है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं कि लोको पायलट के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। कैंडिडेट कम से कम 10वीं पास होना चाहिए, और वह 10वीं के साथ ही कैंडिडेट ITI पास किया हुआ होना चाहिए, या ITI के अलावा कैंडिडेट पॉलिटेक्निक या BTech किया हुआ होना चाहिए। चलिए अब बात करते हैं कि लोको पायलट के लिए आयु वर्ग क्या रखा गया है। तो दोस्तों, हम बात करते हैं कि लोको पायलट में 18 वर्ष से 28 वर्ष तक के कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसी के साथ ST व SC को 5 वर्ष की तथा OBC को 3 वर्ष की छूट दी गई है। अब बात करते हैं लोको पायलट की फॉर्म फीस के बारे में। तो दोस्तों, जनरल व OBC के कैंडिडेट को यहाँ पे फॉर्म भरने के लिए 500 रुपये की फ़ीस अदा करनी पड़ती है। और साथ ही हम बात करते हैं ST व SC या एक्स सर्विसमैन या फीमेल को 250 रुपये जमा कराने पड़ते हैं। साथ ही दोस्तों, प्रथम CBT में उपस्थित होने वाले स्टूडेंटों के यहाँ पे जो 500 रुपये अदा करते हैं उसके 390 रुपये वापस आते हैं, और जो 250 रुपये अदा करते हैं उसके 200 रुपये वापस आते हैं। लोको पायलट के एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में बात करें तो एग्ज़ाम पैटर्न में दोस्तों यहाँ पे 3 चरणों में इसका सिलेक्शन होता है। प्रथम चरण होता है CBT फर्स्ट, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो प्रथम होता है, उसमें 75 नंबर के जो क्वेश्चन होते हैं, और यहाँ पे 75 नंबर के ही दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 75 क्वेश्चन 75 नंबर के होते हैं। फिर आता है CBT 2 में 2 भाग होते हैं। पहले भाग को पार्ट A के नाम से जाना जाता है, जिसमें 100 क्वेश्चन 100 नंबर के पूछे जाते हैं, और पार्ट B में दोस्तों 75 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और वह 75 नंबर का होता है। तो दोस्तों, यहाँ पे पार्ट B होता है वह क्वालिफाई होता है, क्योंकि इसमें से
36% नंबर लाने अनिवार्य होता है। तो यहाँ पे पार्ट बी में दोस्तों आपको ट्रेड से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे दोस्तों आपने ITI इलेक्ट्रिकल से की है या दोस्तों डीजल से की है या अन्यथा कोई ट्रेड से की है, आपने बीटेक किस ट्रेड से की है, तो उस ट्रेड के यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर दोस्तों यहाँ पे जो लोको पायलट होता है उसका साइको टेस्ट होता है। इस प्रकार से इनका 3 चरणों में सिलेक्शन प्रोसेस रखी गई है। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं लोको पायलट के मेडिकल के ऊपर। तो दोस्तों रेलवे की जितनी भी वैकेंसीज होती है उनमें यहाँ पे मेडिकल जो आंखों का होता है वह काफी जो चेक किया जाता है, जिसमें दोस्तों जो आंख की साइज होती है वह या आंख की जो दृष्टि होती है वह 6x6 होनी चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे आपको लोको पायलट बनने के लिए अपनी आंख की जो 6x6 होनी चाहिए, अन्यथा आपको लोको पायलट नहीं मिलेगी। चलिए दोस्तों अब जो लोको पायलट के सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट के ऊपर बात करते हैं वो होता है लोको पायलट की सैलरी। तो दोस्तों असिस्टेंट लोको पायलट की बेसिक सैलरी के बारे में हम बात करें तो 30,000 से 35,000 प्रति मंथ तक इनकी बेसिक सैलरी होती है। तो दोस्तों ये तो मिनिमम है, हाईएस्ट ये दोस्तों 80-90 हजार रुपए तक महीने की जाती है। दोस्तों आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और यदि आज ही आप हमारे चैनल से जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे प्रेस कर दीजिएगा ताकि इस प्रकार की समस्त वीडियो आपको सही समय से मिल सके। चलिए दोस्तों समय हो चुका आप सबसे विदा लेने का, मिलते हैं अगले सेशन के साथ। जय हिंद, जय